हाँ जी, 29th का थर्ड पार्ट। 29th पूरा देखो बेटा, क्या करेंगे आप, परसेंटेज वाले क्वेश्चन में देखना नहीं होगा बेटा, बहुत इजी। देखो पहले आप ये देखो, टोटल जितने भी पॉपुलेशन है उसमें से ब्लैक आइज कितने लोगों की है? ब्लैक आइज वाले लोग हैं 65%, ब्राउन आइज 25% एंड ब्लू आइज कितने परसेंट बचेंगे? टोटल में से 10% ही तो बचेगा, टोटल 100%। पहले ये पॉइंट क्लियर, ब्लैक आइज, ब्राउन आइज, ब्लू आइज, इज इट क्लियर? पहला पार्ट, ब्लू आइज की प्रोबेबिलिटी बेटा, ब्लू आइज कितने परसेंट है? 10%। तो परसेंटेज को डिवाइड बाय 100, इट विल बी प्रोबेबिलिटी। 10% आपकी परसेंटेज में वैल्यू है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, डिवाइड बाय 100 कर दो, तो बेटा 1/10 विल बी योर प्रोबेबिलिटी। नहीं बेटा, नहीं बेटा, परसेंट को हटाना है, डिवाइड बाय 100 बस। इनटू 100 तब करना जब परसेंटेज में आंसर चाहिए होगा। जैसे आप अपने मार्क्स निकालते हो परसेंटेज में, जो मार्क्स आए हैं डिवाइड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100। परसेंटेज में लेके आने के लिए इनटू 100 करना होता है, परसेंट हटाने के लिए डिवाइड बाय 100 करना होता है। ठीक है। सेकंड पार्ट, ब्राउन और ब्लैक, ब्राउन आइज 25, ब्लैक आइज 65, तो 90/100। क्लियर? थर्ड पार्ट, नीदर ब्लू नोर ब्राउन, ना ही आपकी ब्राउन ना ही ब्लू, ब्लैक आइज 65/100। क्लियर? इज इट क्लियर? आगे पार्ट डाउट बोलो, जो भी डाउट है आपका। 30th पूरा करते हैं, फिर थर्ड पार्ट नहीं होगा अकेला। सुनना बेटा, लाइन वाइज मैं सारे करवाता हूँ, जो भी डाउट है प्लीज बोलो ना, ध्यान है यहाँ पे सबका। इधर बेटा लास्ट, इधर ये सर्कल, ध्यान इधर बेटा। कार्ड्स मार्क्ड विद ऑल 2-digit numbers आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स। 2-digit नंबर कहां से स्टार्ट होगा? 10, 11, 12 अप टू, सोच के बताना ये नंबर्स कितने हैं। बिल्कुल रॉन्ग, बहुत बच्चे यहाँ पे 89 ले लेते हैं बेटा। मुझे ये बताओ, बॉक्स के अंदर 1 से लेकर 99 तक स्लिप्स डाल दी, फर्स्ट 9 नंबर निकाल दिए, बचे कौन से? 10, 11 अप टू 99। तो 1 से लेकर 99 तक माइनस फर्स्ट 9 स्लिप, तो 99 माइनस 9, 90 स्लिप्स विल बी हियर। बच्चों की गलती क्या करते हैं? 99 माइनस 10 कर देते हैं। 99 माइनस 10 का मतलब 10 वाला भी नहीं निकाल, आपने माइनस कर दिया, 10 वाला तो है ना। या तो आप 10, 99 में से 9 माइनस करो, 10 तो है ना स्लिप, 99 टोटल है, फर्स्ट 9 नहीं है, तो फर्स्ट 9 माइनस कर दी, 99 माइनस 9 90। 99, मुझे ये बताओ 1 2 3 4 5 स्लिप्स हैं, ये काउंट नहीं करनी है आपने। अगर 3 से लेके 5 तक है, आपकी कोडिंग क्या आना चाहिए? 5 माइनस 3 2 होना चाहिए, ये तो 3 नंबर्स हैं। समझ पा रहे हो आप? बात समझ आई? या तो जो आप मर्जी माइनस कर लो, दोनों नंबर्स काउंट होने हैं। डायरेक्ट माइनस करोगे, एक नंबर काउंट होगा एक नहीं होगा, वो गलत है। बिल्कुल, जैसे आपको ठीक है। डिविजिबल बाय 10, 10, 20, 30, 40 अप टू 90, 9 numbers are there, तो 9/90। सेकंड पार्ट, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से? 16, 25, 36, 80, बस कितने हो गए? 6/90। थर्ड पार्ट बेटा, अ प्राइम नंबर लेस देन 25,
प्राइम नंबर लेस देन 25। प्राइम नंबर कौन कौन से बेटा? 10 के बाद, 10 या 10 से बाद 11, 13, 5 numbers are there, 5/90। बच्चे प्लीज ये बताओ, क्लियर एवरीवन? एनीवन डाउट? आगे देखो बेटा, प्लीज डाउट बोलो आगे जो भी है। 33rd देखो पहले, 33rd हो गया? इधर किया नहीं, चलो देखो बेटा 33rd देखना बच्चे। A bag contains 15 balls of which X are blue, remaining are red। 15 balls आपके पास है टोटल, जिसमें से X are blue कलर। तो बच्चे रेड कितनी बची? वेरी गुड, ये पॉइंट क्लियर। एक बैग के अंदर 15 टोटल बॉल्स है, एक्स ब्लू है, 15 माइनस एक्स विल बी रेड। अब क्या किया इस बॉक्स के अंदर आपने? इफ द नंबर ऑफ रेड बॉल्स आर इंक्रीज्ड बाय 5, 15 बॉल्स है, 15 बॉल्स में से आपने 5 बॉल और इंसर्ट कर दी, कौन से कलर की? रेड कलर की। अब न्यू बॉक्स, उसी बॉक्स में टोटल कितनी बॉल्स हो गई? 20, जिसमें से ब्लू कितनी? बेटा ब्लू तो उतनी रहेंगी, रेड कितनी हो गई? 20 माइनस एक्स। ये पॉइंट बताओ पहले, क्लियर हुआ भी? पहले इतने बॉक्स में इतनी ब्लैक, इतनी ब्लू, इतनी रेड, 5 रेड इंक्रीज हो गई, ब्लू उतनी है आपकी। ये पुराने वाला बॉक्स, ये न्यू वाला बॉक्स, पहला पार्ट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, नहीं ये पढ़ो, इफ द नंबर ऑफ रेड बॉल्स, ये लाइन, नंबर ऑफ रेड बॉल्स आर इंक्रीज बाय 5, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ना। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग द रेड बॉल बिकम्स या डबल्स, प्रोबेबिलिटी डबल हो गई। किससे डबल हुई? पहले वाले से। बाय डिफॉल्ट अपने आप समझ आना चाहिए भी रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी डबल हो गई, किससे? पहले वाले से। यहां पे रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इसके इस बॉक्स में से अपॉन, वेरी गुड, 20 माइनस एक्स रेड बॉल्स, टोटल बॉल्स 20। ये आगे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, बाद में जो निकाल रहे हो, ये डबल है बेटा, ये वैल्यू डबल है। किसका डबल है? पहले वाले में से रेड बॉल निकालने की चांसेस, यहां से 15 माइनस एक्स अपॉन 15। बेटा ये क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे, ये 4, ये 3 कर लोगे ना सॉल्व? ये सॉल्व करोगे, ये आपके पास आ गया x 12, ये आ गया 3 बॉल्स, और बेटा ये आपका कितना? 12, ये कितना? 8। क्लियर? अब यहां पे दिक्कत किस चीज की, वो पढ़ो। पहला पार्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। बेटा रेड बॉल यहां से या यहां से? क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए था बट नहीं मेंशन। आप एक बार पूरा रीड करो, रेड बॉल, ब्लू बॉल, ये पढ़ना। ब्लू बॉल इफ 5 रेड बॉल्स आर एक्चुअली एट इट, मतलब ये जो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी यहां से, तो इसका मीनिंग फर्स्ट दोनों पार्ट की प्रोबेबिलिटी यहां से निकालनी। मुझे थर्ड पार्ट पढ़ के समझ आ रहा है कि मुझे ये दोनों पार्ट की प्रोबेबिलिटी पहले बॉक्स में से निकालनी है, दूसरे में से नहीं निकालनी। वैसे तो दिया होना चाहिए था बट नहीं दिया, तो पूरा पार्ट पढ़ो। यहां से क्लियर हो गया भी ये सेकंड पार्ट में से है, तो इसका मतलब ये दोनों पहले दोनों में से। पॉइंट क्लियर? अब बता दोगे आप। ब्लू रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी यहां से 3/15, ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 12/15। मेरे को कटिंग करके आंसर नहीं बताना, कटिंग खुद करोगे बाद में, मुझे ऐसे ही बताया करो। रेड ब्लू बॉल, यहां पे ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 12/20। क्लियर एवरीवन? बेटा सुना आपने कुछ? इधर ध्यान होना चाहिए। 34th फिर सारा ही करते हैं तो इसका मतलब ही बता दो। सर, अच्छे से करते हैं बच्चे, अच्छे से। 34th क्वेश्चन
प्लीज सुनो, किंग क्वीन जैक ऑफ क्लब्स, किंग क्वीन और जैक, जे क्यू और किंग के, इन तीनों के कौन कौन से कार्ड्स रिमूव किए क्लब के? बेटा आपका ध्यान नहीं है, इसके बाद मैं बोलूंगा नहीं। जे क्यू और के, इनके कौन से कार्ड्स रिमूव किए क्लब वाले? बेटा ये रिमूव कर दिया आपने। क्लब क्या होगा आपका? ब्लैक कार्ड, ब्लैक होगा या रेड होगा? ब्लैक। तो ये आपने कार्ड्स रिमूव कर दिए टोटल 52 में से। पढ़ो आगे। देन वेल शफल्ड, 3 कार्ड्स रिमूव करके बाहर रख दिए। जो बचे हुए कार्ड्स हैं उनको प्रॉपर शफलिंग की। तो पढ़ो, नाउ 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग डेक। रिमेनिंग कितने कार्ड्स? 49। इट मीन्स डिनोमिनेटर में मेरे पास 49 आएगा। किंग क्वीन और जैक ऑफ क्लब, 3 कार्ड्स निकाल दिए 52 में से, 49 बचे। पहला पार्ट हर्ट, बेटा हर्ट वाले कितने कार्ड्स? 13। हर्ट्स के कितने होंगे टोटल कार्ड? 13। तो 13 अपॉन 49। सेकेंड पार्ट किंग, सोच के, टोटल किंग 4 कार्ड, बट किंग का जो क्लब वाला कार्ड है वो तो निकल ही है, पहले ही निकल गया, है ही नहीं। तो 3 अपॉन 49। जनरली बच्चे के यहाँ पे 4 अपॉन 49 लिख देते हैं, किंग 4 होता है। बेटा किंग का एक कार्ड निकल चुका है ऑलरेडी उसमें से, तो 3 बच गए। क्लब, क्लब के टोटल कार्ड्स 13, 3 क्लब्स ऑलरेडी आपने रिमूव कर दिए, कितने बचे? 10। 10 अपॉन 49। फोर्थ पार्ट दक्ष हो गए भाई। 10 ऑफ हर्ट्स, 10 ऑफ हर्ट्स के कितने कार्ड्स होते हैं? एक ही कार्ड होगा, तो 1 अपॉन 5th पार्ट। ब्लैक फेस कार्ड, टोटल फेस कार्ड्स कितने? टोटल फेस कार्ड्स 12, ब्लैक फेस कार्ड्स 6, जिसमें से 3 निकल चुके हैं, तो ब्लैक फेस कार्ड बचे कितने? मेरी बात समझ आई? फोर्थ पार्ट 10 ऑफ हर्ट्स, 10 के टोटल 4 कार्ड्स कौन कौन से? क्लब, क्वीन, सॉरी क्लब, स्पेड, डायमंड और हर्ट, 4 कार्ड होंगे, और हर्ट का तो एक ही होगा। 10 ऑफ हर्ट एक कार्ड। क्लियर? इज इट क्लियर? एस और क्वीन, या तो एस हो या क्वीन हो। एस के कितने कार्ड्स? 4। क्वीन के 3, एक निकल चुका है। क्वीन एक निकाल चुके हो पहले ही। बच्चे गलती बहुत कर जाते हैं यहाँ पे, 8/49 लिख देते हैं। 7 अपॉन 49। बेटा पॉइंट क्लियर? नीदर एस नोर ब्लैक। हाँ जी, और में प्लस कर तो दिया, एस वाले भी ले लिए, क्वीन वाले भी ले लिए। क्वीन के 3 कार्ड्स ही हैं, एक निकल चुका है ऑलरेडी। ऐड, और में ऐड करना हमेशा। ना ही आपको एस चाहिए, एस के कितने कार्ड्स? निकाल दो। ना ही ब्लैक किंग चाहिए, अरे ब्लैक किंग कितने कार्ड्स? 2 थे, एक तो पहले निकल चुके हैं, एक और निकाल दिए, तो एक ये निकाल दिए, 4 ये निकाल दिए, बच्चे कितने? 5 निकाल दिए 49 में से। कितना आएगा? 44 अपॉन, समझ आया? लास्ट पार्ट दोबारा बता रहा हूं, सुन लो। एस के टोटल कार्ड्स 4, ब्लैक किंग के टोटल 2, जिसमें से एक ऑलरेडी पहले निकाल दिया था आपने, तो एक कार्ड बचा वो बाद में निकाल दिया, तो बाद में टोटल 5 कार्ड निकाल लिए, 4 एस के, 1 ब्लैक किंग। ब्लैक किंग किसका होगा वो कार्ड? स्पेड का, स्पेड का। तो 5 कार्ड निकाल दिए, अवेलेबल कितने हैं? 49, 5 निकाल दिए, 44 बचे। 44 अपॉन 49। इज इट क्लियर?
एवरीवन आगे प्लीज ये बताना हुआ आगे 41st का डाउट है 40 फर्स्ट लाइक सेकंड डाउट आगे तो इजी ज्यादा है ना ये हो गया 41 से यार अच्छा क्वेश्चन है मार्क कर लो सुनो आप मान लो दो जाने हैं हम कोई भी दो जाने पर्सन लगा लो आप ए और बी पर्सन वो दिल्ली में जॉब कर रहे हैं और जो जिस जगह पर जॉब कर रहे हैं वो 5 डे वर्किंग है 5 डे कौन कौन से मंडे टू फ्राइडे मंडे टू फ्राइडे आपको ऑफिस जाना बहुत सारे क्लिक्स जा रहे हैं बट हम पर्सन पर्टिकुलर दो पर्सन की बात कर रहे हैं कोई दो फ्रेंड्स हैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 5 दिन ऑफिस जाना है आगे 2 एम्प्लॉयज ऑफ एन ऑफिस रिमेन एब्सेंट फॉर 1 डे 2 एम्प्लॉयज ऑफिस नहीं गए इन फॉर 1 डे इन सेम पर्टिकुलर वीक एक वीक की बात कर रहे हैं पर्टिकुलर एक वीक की बात कर रहे हैं मंथ या पूरे साल की नहीं बात कर रहे एक वीक उठाया उसमें मैंने चेक किया भी 2 एम्प्लॉयज छुट्टी पे हैं एक दिन कोई भी एक दिन हो सकता है वो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल रिमेन एब्सेंट ऑन द सेम डे दोनों एम्प्लॉयज ने सेम डे छुट्टी ली हो ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है दोनों एम्प्लॉय ने लगातार दिन एक ने मंडे एक ने ट्यूसडे एक ने वेडनेसडे एक ने थर्सडे ऐसे छुट्टी ली हो ये केस बताना है दोनों ने डिफरेंट डेज छुट्टी ली हो ये प्रोबेबिलिटी बतानी है तो पहले टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी हो सकती हैं टोटल फेवरेबल केसेस अच्छा ईमानदारी से बताना किस किस का आंसर आ गया इसका आंसर आ गया चाहे आपने गलती किया हो फर्स्ट और थर्ड का किस किस का आ गया अरे एक मिनट टोटल केसेस कितने टोटल केसेस 25 अब जिनके 25 नहीं है वो गलत है बिल्कुल सुनो एक मिनट बेटा 25 केसेस कौन कौन से हो सकते हैं पहले वो समझो मान लेते हैं पहले पर्सन ने मंडे छुट्टी ली दूसरे पर्सन ने भी हो सकता है मंडे छुट्टी ली हो पॉसिबल तो है ना ये या फिर पहले पर्सन ने मंडे छुट्टी ली है दूसरे पर्सन ने ट्यूसडे छुट्टी ली हो ये भी पॉसिबल है पहले ने मंडे छुट्टी ली दूसरे ने वैसे छुट्टी ली है पहले ने मंडे छुट्टी ली है दूसरे ने थर्सडे छुट्टी ली हो पहले ने मंडे ली इसने फ्राइडे छुट्टी ली हो मंडे वाले 5 केसेस आ गए ये पहले मंडे के है अगर पहले वाले पर्सन ने मंडे ना छुट्टी लेके ट्यूसडे छुट्टी ली हो ट्यूसडे मंडे ट्यूसडे 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 वेडनेसडे ट्यूसडे थर्सडे ट्यूसडे फ्राइडे ये क्लियर ये पॉइंट ये इसका ऐसे मत समझना सर ट्यूसडे के बाद थर्सडे कैसे आ गया वो आया नहीं है पहले एम्प्लॉय ने ट्यूसडे छुट्टी ली है दूसरे एम्प्लॉय ने थर्सडे को छुट्टी ली है ये मीनिंग है यहाँ पे कहीं दिमाग में ये बिठा लो सर ट्यूसडे के बाद ये तो आ ही नहीं सकता आ भी नहीं रहा ना ही आ सकता वो समझो वो है क्या वहां पे देन वेडनेसडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 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 थर्सडे वेडनेसडे फ्राइडे क्लियर देन थर्सडे मंडे थर्सडे ट्यूसडे थर्सडे वेडनेसडे थर्सडे 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 फ्राइडे और लास्ट फ्राइडे मंडे फ्राइडे ट्यूसडे फ्राइडे वेडनेसडे फ्राइडे थर्सडे फ्राइडे फ्राइडे अब आ जाओ पहले पार्ट के ऊपर बड़े आराम से टोटल फेवरेबल केसेस 25 टोटल पॉसिबल आउटकम्स 25 पहला पार्ट सेम डे दिखे 5 कौन कौन से लिखने भी हैं कौन कौन से मंडे मंडे ट्यूसडे ट्यूसडे वैसे वैसे थर्सडे थर्सडे फ्राइडे फ्राइडे 5/25 पहले पार्ट का आंसर हाँ कोई बात नहीं क्लियर नेक्स्ट कंसेक्यूटिव डे कौन से होंगे यार मंडे के बाद ट्यूसडे अब प्लीज देखना
ध्यान से देखना बेटा, कौन कौन से होंगे? एक ने मंडे छुट्टी ली और दूसरे ने ट्यूसडे, क्या ये डे काउंट होगा? सुनो एक मिनट, अब ये इसका मीनिंग ये नहीं ट्यूसडे और मंडे आ गया, इसका मीनिंग ये नहीं है। इसका मीनिंग, एक मेरी बात सुन लो बेटा, एक पहले पर्सन का नाम ए है, दूसरे पर्सन का नाम बी है। ए ने मंडे को छुट्टी ली है, बी ने ट्यूसडे को ली है। इसका मीनिंग क्या है? ए ने ट्यूसडे छुट्टी ली है, बी ने मंडे छुट्टी ली है। दोनों की छुट्टी लगातार 2 दिन हो गई ना, तो ये दोनों काउंट होंगे। ये ट्यूसडे और वेडनेसडे, वैसे थर्सडे ट्यूसडे, ये 2 दिन भी हो गए। वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे वेडनेसडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे थर्सडे। These 8 possible outcomes are there. 8 possible outcomes are there. 8 upon 25. समझ आया अब 8 कौन से? At last different days, same days वाले केस हैं 5, different वाले 20 upon 25. Is it clear? हाँ जी, एक मिनट बेटा, मंडे वैसे कंसेक्यूटिव डे नहीं है ना बेटा, कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार 2 दिन छुट्टी 2 पर्सनों में। कहा रुक जाओ, अभी पैकिंग मत करा करो जब मैं ना कहूं भाई। इज इट क्लियर? आगे कोई डाउट पेंडिंग है? ध्यान से सुनो फिर, एक टॉपिक है, कई बच्चों ने, हाँ क्या बोलो, 40th 16 कार्ड्स, ए से लेके पी तक 16 कार्ड्स है। पुट इन द बॉक्स, अ बॉय आस्क्ड टू ड्रॉ कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ वोवल, ए से पी तक वोवल्स कितने हैं? कितने? ए से लेके पी तक बेटा, टोटल वोवल्स नहीं, ए से पी तक 4/60 कितने होंगे यार? ए ई आई ओ, यू नहीं आएगा, पी तक बेटा 4 ही होंगे, 4/16। अब आपने यही गलती कर दी होगी, हो जाएगा अब ये क्लियर? अब सुनना ध्यान से, एग्जाम्पल बच्चे, एग्जाम्पल 9 देखना प्लीज, पढ़ो ध्यान से क्या कह रहा है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ रेड बॉल एट रैंडम फ्रॉम द जार दैट कंटेन्स ओनली रेड, ब्लू एंड ऑरेंज बॉल्स इज 1/4। प्लीज सुनना, बॉक्स के अंदर कौन कौन सी बॉल्स? रेड, ब्लू एंड ऑरेंज। रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है? 1/4। आगे पढ़ो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ ब्लू बॉल एट रैंडम फ्रॉम द सेम जार, इसी जार में से ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी बेटा इंपॉर्टेंट है, सुन लो, किसी का भी नहीं हुआ। इफ द जार कंटेन्स 10 ऑरेंज बॉल्स, ऑरेंज बॉल्स कितनी? ये कितनी है मुझे नहीं दी हुई, तो मुझे ऑरेंज बॉल्स दी है 10। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द जार। सोच सकते हो? सुनो एक मिनट, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, तो पहले आपको निकालनी पड़ेगी ऑरेंज बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, ऑरेंज की और ब्लू की, सबका सम 1। तो बेटा ऑरेंज बॉल आने की प्रोबेबिलिटी प्लस ये 1/4, 1/3, 1, ऑरेंज बॉल आने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, सॉल्व करके आ जाएगा उधर जाके माइनस, हाँ 5/12, 5/12 आया ऑरेंज बॉल आने की प्रोबेबिलिटी। तो ऑरेंज बॉल की प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला, नंबर ऑफ ऑरेंज बॉल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल निकालेंगे 24 विल बी आंसर। बेटा सारी प्रोबेबिलिटीज का सम इंडिविजुअली हमेशा 1 होता है। हाँ जी,
जो भी आएगा आप देख लेना बेटा, 1 में से माइनस करना होता जाके, 5/12 ही आएगा। क्लियर? अब सुनना आगे ध्यान से, चैप्टर आपका खत्म है, प्लीज अच्छे से रिवाइज कर लेना। एक छोटा सा टॉपिक है, 5-10 मिनट, कुछ जितना सुन सकते सुन लो। पॉलिनोमियल्स क्या है थोड़ा सा सुन लो। जो बच्चे एग्जाम देते हैं ना, अभी एग्जाम देते हो आप, एलन का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, उसमें ये टॉपिक आता है, तो प्लीज सुनो ध्यान से। 5 मिनट का है, हाँ? आपकी बोर्ड्स में नहीं आता, बट आप आगे कम्पिटिटिव में कोई भी एग्जाम देते हो उसमें ये चीज आती है, तो प्लीज थोड़ा सा सुन लो। पॉलिनोमियल्स एक्चुअली 10th CBSE में सेकंड चैप्टर है। पॉलिनोमियल आपका सिलेबस में क्वाड्रेटिक या क्यूबिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन आपने पढ़ी हुई है चैप्टर 5th में, क्या? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई। अब ये क्या बन गया? पॉलिनोमियल बन गया। p ऑफ x, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, दिस इज। अब यहां पे अगर मैं पॉलिनोमियल की बात करूं, ये x² प्लस 5x प्लस 6, आप जनरली इक्वेशन के केस में बोलते हैं रूट्स या सॉल्यूशन। x को निकाल के इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यूज आ जाती है। पॉलिनोमियल के केस में बोलते हो रूट्स या जीरोस के अलावा, सॉरी रूट्स या फिर सॉल्यूशन के अलावा बोलते हो जीरोस। क्या वर्ड आ जाएगा? जीरोस। एक्चुअल में जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल, ये जनरली वर्ड हम इक्वेशन के लिए यूज करते हैं। जीरोस पॉलिनोमियल के लिए यूज करते हैं। जीरोस का मीनिंग क्या है? दैट वैल्यू ऑफ x वेयर द गिवन पॉलिनोमियल बिकम्स 0। अब मैं यहाँ पे फैक्टर्स बना के देखूंगा, आप x की वैल्यू पुट करो -2, पुट करके देखना 0 आ जाएगा। 4 - 10 + 6 आ गया 0। p ऑफ -3 निकाल के देख लो, ये भी 0 आएगा। 9 - 15 + 6, इट मीन्स इसके 2 जीरोस आएंगे। कौन कौन सी? -2 -3, -2 -3, ये आपने किया हुआ, मैं वही बता रहा हूं जो किया हुआ। अब प्लीज सुनना, जीरोस निकालने कैसे, वही फैक्टराइज करके। फैक्टर्स मैं सीधा लिख रहा हूं यहाँ पे, x + 2 x + 3, x की वैल्यू यहां से आई -2, यहां से -3, दीज आर द जीरोस। अब एक रिलेशन होता है बेटा, जीरोस ऑफ द कोफिशिएंट और ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन आते हैं। क्या क्वेश्चन होता है? इस एक जीरो को अल्फा बोल देते हैं, दूसरे जीरो को बीटा बोल देते हैं। तो प्लीज अल्फा बीटा, बेटा बोर्ड में नहीं आएगा, जिन्होंने आगे एग्जाम देना उनके लिए बता रहा हूं, 5 मिनट से कम लगेंगे, सुन लो। बाकी सब कुछ आपके वाला है जो आपने किया हुआ है। थोड़ा सा ये थोड़ा सा पॉइंट है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, जैसे इसकी 2 जीरोस आई -2 -3, कोई भी जनरल पॉलिनोमियल है उसकी 2 जीरोस क्या ले ली? अल्फा बीटा। अल्फा की वैल्यू -2, बीटा की वैल्यू -3, इंटरचेंज भी कर सकते हो, अल्फा की वैल्यू -3, बीटा की वैल्यू -2, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी 2 जीरोस आएंगे, एक अल्फा ले लिया, एक बीटा ले लिया। ए बी सी और अल्फा बीटा में एक डायरेक्ट रिलेशन होता है, ध्यान से सुन लो क्या, बहुत इंपॉर्टेंट। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, हमेशा ही होगा। मैं बता रहा हूं, पूरी बात क्लियर करके भेजूंगा, ऐसे नहीं भेजूंगा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है? -2, बीटा क्या है? -3। ए बी क्या है? कोफिशिएंट्स ऑफ x², x और c। दूसरा रिलेशन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c/a। तो ध्यान से सुनना, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू -2 -3, ऐड करना -2 -3 -5, ये आया -5, -b/a, माइनस b की वैल्यू
5, ए की वैल्यू 1, तो देखना सेम आ गया। तो ये हमेशा ही वैलिड, सीधा क्वेश्चन आता है इसका, सीधा सीधा क्वेश्चन, ठीक है। तो प्लीज जिन्हों को एग्जाम देना हो ये पता होना चाहिए उनको, तो करके आना भी चैप्टर कंप्लीट।